हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो भी इस चीज को लेकर के है कि जहां पर भी पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेवेन्यू किसी भी तरीके का रिलीफ एसएससी को देना चाहता है, वो रिलीफ इतनी कंडीशंस के साथ आता है कि जिन कंडीशंस को एसएससी के लिए समझना और उनको सही मायने में अप्लाई करना एक रेवेन्यू के लिए भी एक डिफिकल्ट एरिया बन जाता है और प्रैक्टिकली उस रिलीफ का एसएससी के लिए कोई मायना नहीं रह जाता। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे बड़ा लिटिगेंट है। यही इशू प्रेजेंट केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने एक केस अजीत प्रमोद कुमार जोगी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स के केस में सामने आया। यह केस 466 आईटीआर पेज नंबर 694 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 जनवरी 2024 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का 2018 का सर्कुलर है जो कि यह बात कहता है कि जहां पर एसएससी अपील में जीत जाता है, चाहे वो सीआईटी अपील में जीता हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल में जीता हो, चाहे वो हाईकोर्ट में जीता हो, और रेवेन्यू उस मैटर को आगे फर्दर अपील में लेके जाना चाहता हो, तो वहां पे कुछ लिमिट्स दी गई हैं टैक्स इफेक्ट की। यदि वहां पर जो डिस्प्यूट के मैटर में वो टैक्स की लिमिट्स उससे कम है, वहां पर रेवेन्यू अपील में नहीं जाएगा। लेकिन उसी सर्कुलर के अंदर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जहां पर उन एक्सेप्शंस के अंदर यदि एसएससी का केस सॉल्व करता है तो चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे टैक्स इफेक्ट कितना भी हो, रेवेन्यू जो है वो फर्दर अपील में जा सकता है। इसी विषय पर एक केस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने आया। एसएससी का मैटर था जहां पर एसएससी का जो टैक्स इफेक्ट था वो 20 लाख रुपए से कम था। एसएससी का जो एडिशन किया गया था वो एडिशन कोई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कोई इंफॉर्मेशन आई थी, उसके बिहाफ पर एसएससी का एडिशन किया गया था, जिस पर एसएससी को सीआईटी अपील ने रिलीफ दे दिया था। जब एसएससी को सीआईटी अपील से रिलीफ मिला तो रेवेन्यू जो है वो ट्रिब्यूनल में चला गया। एसएससी का ट्रिब्यूनल में यह कहना था कि 11 जुलाई 2018 के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 3, उसके मुताबिक क्योंकि टैक्स इफेक्ट 20 लाख रुपए से कम है, इसलिए रेवेन्यू की ये अपील एडमिट नहीं की जा सकती और ट्रिब्यूनल ने उस रेवेन्यू की अपील को लो टैक्स इफेक्ट के आधार पर खारिज कर दिया। बाद में रेवेन्यू ने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर करी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो सर्कुलर था 2018, जो कि 11 जुलाई 2018 का था, उसको 28 अगस्त 2018 को अमेंड किया गया था, उसके पैरा 10 को, और उसके अंदर एक क्लॉज 10E इंट्रोड्यूस की गई थी जिसके मुताबिक उन केसेस के अंदर भी रेवेन्यू अपील फाइल कर सकता है फर्दर, जहां पर जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं जो कि सर्कुलर में दी गई हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी, और ऐसे कुछ केसेस के अंदर वो केसेस होंगे जहां पर जो एसएससी के केसेस की असेसमेंट की जाती है वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर की जाती है जो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्सेज से आती है। उदाहरण के तौर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से, एसएफआईओ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस से। तो ऐसे केसेस के अंदर चाहे टैक्स इफेक्ट कम भी होगा, वहां पर रेवेन्यू आगे फर्दर अपील कर सकता है। तो यहां पर रेवेन्यू का यह कहना था कि जब ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन दिया तो 11 जुलाई 2018 के सर्कुलर को कंसीडर किया, लेकिन अमेंडमेंट को कंसीडर नहीं किया, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर में 20 अगस्त 2018 को अमेंडमेंट की गई थी। और क्योंकि ये मिस्टेक एक पेटेंट मिस्टेक है, मैनिफेस्ट मिस्टेक है, सेल्फ एविडेंट है, और इसके अंदर कोई
लॉन्ग ड्रॉन लॉ प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें डिबेट की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर मिसलेनियस एप्लीकेशन को एडमिट करे, और ट्रिब्यूनल ने उस मिसलेनियस एप्लीकेशन को एडमिट किया। एसएससी ने इस मिसलेनियस एप्लीकेशन के एडमिट करने के अंगेंस्ट एसएससी जो है वो हाई कोर्ट गया था, और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार था कि वो सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर मिसलेनियस ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट कर सकती थी, मिसलेनियस ऑर्डर को पास कर सकती थी, क्योंकि इस केस के अंदर जो मिस्टेक थी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर को गलत इंटरप्रीट करने की वजह से थी। ये मिस्टेक अपरेंट थी, इसलिए ट्रिब्यूनल का ऑर्डर करेक्ट है। फ्रेंड्स, इस केस से एक चीज सामने आती है कि किस तरीके से लिटिगेशन को बढ़ावा दिया जाता है। जब कोई एक रिलीफ दिया जाता है तो वो इतनी कंडीशंस के साथ दिया जाता है। यदि प्रैक्टिकली आज की डेट में देखें तो 70 to 80% केसेस जो होते हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होते हैं जो कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आई होती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से आई होती है। तो प्रैक्टिकली 70 to 80% केसेस जो हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो मॉनेटरी लिमिट्स का जो कंसेप्ट है कि रेवेन्यू आगे अपील में नहीं जाएगा, उस सर्कुलर के दायरे से बाहर हो जाते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अजीत प्रमोद कुमार जोगी लेट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 466 ITR पेज नंबर 694 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।